चैप्टर 20 दर्शन। अब जब कटाफा ले मुआन को पेड़ों की छाया में ले गया तो ले मुआन अपने माथे पर कटाफा के गर्म चुंबन के साथ कुछ भी नहीं जानती थी, इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कि कटाफा ताउरी की थी, उसके जीवन का सपना और खजाना जिसके आगे सभी जीवित चीजें छाया थीं। और कटाफा को कुछ भी पता नहीं था, इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कि ताउरी ले मुआन का था, क्योंकि ले मुआन ने उसे अपने भीतर इस तरह से स्वप्न में देखा था कि उसका दर्शन हमेशा के लिए उसका अविभाज्य हिस्सा बन गया था। अज्ञानता से घिरे हुए, अपनी जाति के प्रति अज्ञानता से और उनके बीच के आत्मीयता के प्रति, इस तथ्य के प्रति कि उन्होंने और ताउरी ने कैरोलिन के लोगों के बीच एक छोटी सी बस्ती बनाई थी जो रक्त और आत्मा में पराया थी, इस तथ्य के प्रति कि ताउरी उनकी सामान्य इच्छा थी। वे पेड़ों के बीच चले गए। कटाफा उतामातो के घर की ओर रास्ता दिखा रहा था, जिसके ऊपर नान अपने डंडे पर अभी भी स्कूनर की ओर मुस्कुरा रहा था, बिना सिर हिलाए मुस्कुरा रहा था, शायद इसलिए कि उसे हिलाने वाली हवा थम गई थी। कटाफा ने अपने और ताउरी द्वारा इस्तेमाल की गई नींद की चटाई ली और उसे घर के फर्श पर बिछा दिया। फिर उसने खाना पेश किया, लेकिन ले मुआन ने मना कर दिया, वो केवल सोना चाहती थी। कई रातों से वह सोई नहीं थी और कटाफा ने फिर से उसके माथे पर जो चुंबन दिया, वह उसे एक सपने में प्रेत का चुंबन लग रहा था, जैसे वह डूब गई और प्रेमी के बिस्तर पर दुनिया से विदा हो गई, जिसे उसके प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी भी सुबह थी। बाहर चिलचिलाती धूप में कैरोलिन के लोग अपने काम में व्यस्त थे, घर की टूटी हुई दीवार को ठीक कर रहे थे, नए लोगों के लिए खाना बना रहे थे, अपने घर में वापस आए नए जीवन का आनंद ले रहे थे। लेगून में लंगर डाले स्कूनर ने अपने घाटों की ओर रुख किया, सुनसान और बिना किसी जीवन के संकेत के, क्योंकि डिक ने फैसला किया था कि जब तक वो और एयोमा रास्ता नहीं दिखाते, तब तक कोई भी उस पर सवार नहीं होगा, यानी कल तक, क्योंकि पहले कई काम निपटाने थे। ले मुआन उसके लिए न केवल एक जहाज लाया था, बल्कि 6 पूर्ण विकसित आदमी भी लाया था, जो एक अमूल्य उपहार था, यदि उन आदमियों पर भरोसा किया जाए। एयोमा, जो भाईचारे के काम से दूर था, नए लोगों को आलोचनात्मक नज़र से देख रहा था, उसे लगा कि वे अच्छे लोग हैं। लेकिन रुको, एयोमा ने कहा, जब तक उन्हें खाना न मिल जाए, जब तक वे हमारे बीच आराम न कर लें और सो न लें। एक अच्छा दिखने वाला नारियल कभी कभी अंदर से सड़ा हुआ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, जैसा कि ले मुआन ने कहा है, लेकिन आज रात ही पता चलेगा। शाम के समय वह खुश होकर ताउरी पहुंचा। हर नए आदमी ने एक पत्नी ले ली थी। संयोग से अगले कुछ दिनों में हर नए आदमी ने एक अपवाद को छोड़कर 4 से 6 पत्नियां ले ली थीं। हर एक के पास एक औरत है, सीधे एयोमा ने कहा। अब हम उनके बारे में निश्चित हैं, वे सभी माँ के गर्भ में हैं, सिवाय एक के जो बहुत छोटा है और जो कहता है कि उसके दिल में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। वह कनुआ के बारे में बात कर रहा था। कनुआ पानी के किनारे अकेला बैठा था, प्यार और इच्छा से बीमार। प्यार जो इच्छा से भी बड़ा था, क्योंकि ले मुआन के काम ने उसके अंदर उसके पूर्वजों की आत्माओं को जगा दिया था। उसने कनुआ की आत्मा को शरीर से ऊपर उठा दिया था, जहां वह अब तक उलझी हुई और अंधी थी। इस बीच ले मुआन सो गया। शाम होने और तारे निकलने तक सोता रहा, तब तक सोता रहा जब तक आकाशगंगा के सामने ऊंचे चंद्रमा ने अपनी किरणों से उतामातो के घर को छेद नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई और अपनी कोहनी पर करवट लेते हुए उसने दीवार की लकड़ियों के बीच से चमकती चांद की किरणों को देखा, अपनी अलमारियों पर भूतिया ढंग से रखे छोटे जहाजों को देखा और दरवाजे के माध्यम से चांदनी चट्टान और समुद्र की अद्भुत दुनिया को देखा। रात की शांति को कुछ भी नहीं तोड़ रहा था, सिवाय चट्टान की लहरों और हल्की हवा के, जो ताड़ के पत्तों को हिलाकर हल्की सी बारिश की आवाज के साथ मैमी एप्पल के पार चली गई, जहां पुरुष और महिलाएं गले मिले हुए लेटे थे, जिन्हें पिछली रात एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। दरवाजे के सामने, पेड़ की छाया से चांद से सुरक्षित, उनके पैरों को छोड़कर जो पूरी तरह से रोशनी में दिख रहे थे, 2 आकृतियां एक चटाई पर लेटी हुई थीं, ताउरी और कटाफा। उन्होंने अपना घर कैरोलिन के उद्धारकर्ता को दे दिया था। महिलाओं के घरों में से एक चटाई ले ली थी और केवल पेड़ के सहारे सो गए थे। ले मुआन उन्हें पहचान नहीं पाया, अभी भी नींद से चकरा रहा था, उठकर दरवाजे के पास आया और नीचे देखा।
तब उसे पता चला, ताओरी का सिर कटाफा के कंधे पर टिका हुआ था, उसकी बाँह उसकी गर्दन के चारों ओर थी और उसका हाथ उसके शरीर पर था।